नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हमारा 9th लेक्चर है और थोड़ा बीच में गैप आ गया था हमारा। तो आज 9th लेक्चर चालू करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो सब कुछ देख लेते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग देख रहे थे लास्ट टाइम। टेम्पलेट स्ट्रिंग से पहले हम थोड़ा स्ट्रिंग को देख लेते हैं। स्ट्रिंग क्या था कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है कि कोई नाम अगर हो किसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसको हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ देते हम। एडिशन ऑपरेटर उसमें डालते थे, प्लस ऑपरेटर डालते थे और दोनों को जोड़ते थे। उसमें हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि क्या है, सचिन और तेंदुलकर को जोड़ा था हमने, दोनों एक दूसरे से चिपक गए थे, स्पेस नहीं आता था, हमें चाहिए था स्पेस। स्पेस लाने के लिए हमने क्या किया था, एक जुगाड़ किया था, ठोक पीट के उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया था, दोनों साइड प्लस डाल दिया था। तो लेकिन उससे क्या है, हमारा स्ट्रिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। जैसे हम अगर एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग था, यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, उसमें हमें बहुत सारे स्पेस वगैरह देने पड़ते हैं, कभी हमें डायनामिकली वेरिएबल भी ऐड करने पड़ते हैं। तो स्ट्रिंग तो हम तीन तरीके से लिख सकते थे। पहला था सिंगल कोट, डबल कोट और बैकटिक। अब जब हम टेम्पलेट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या है कि आप स्ट्रिंग बाकी स्ट्रिंग की तरह ही लिखते हो, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे होता है आपका बैक कोट। ये जो नॉर्मल स्ट्रिंग होता है ना आपका, डबल या सिंगल कोट में होता है, और उसमें हमें स्पेस मैनेज करने के लिए क्या है, कुछ ऐड भी करना हो तो उसमें हमें प्लस साइन दे के वहाँ पे हम लोग इस तरह से फर्स्ट नेम ले सकते थे। और बहुत बार हमें ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग देना पड़ता था और तब जाके हमारा एक स्ट्रिंग बन पाता था। यहाँ पे क्या है, अगर आपका एक आधा कुछ मिस भी हो गया या फिर यहाँ पे आपका कुछ और एक, जैसे डबल कोट है, सिंगल कोट है, इसका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे, जैसे अगर आप लिख रहे हैं आई एम या फिर कांट, CANT, कांट जब लिखोगे आप तो इसमें क्या है, एक बीच में ही सिंगल कोट आ जाता है। तो अगर आप सिंगल कोट से स्ट्रिंग लिख रहे हो तो उसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि वो ये समझेगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गया है। कांट एन के बाद ही वो समझेगा स्ट्रिंग खत्म हो गया, टी को बाहर रख देगा, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। दूसरा ये है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, बहुत सारी स्पेस मैनेज करनी पड़ सकती है हमें, तो ये बड़ा मुश्किल था। इसके लिए हमने सिंपल सा तरीका देखा था, टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है, तो हमने अगर देखना है टेम्पलेट स्ट्रिंग में, तो हम लोग जैसे हमारा एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में हमारा क्या था, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया था लास्ट नेम पॉटर, और इसमें हमारा फर्स्ट नेम भी था हैरी। ओके, यहाँ पे ओके, फर्स्ट नेम हमारा हैरी है, लास्ट नेम हमारा पॉटर था। फिर एक वेरिएबल लिया था बैंक क्रेडिट जो 50,000 के आसपास था, और शॉपिंग एक्सपेंसेस 2300 के आसपास थे, और स्कूल का नाम था उस बच्चे का हॉगवर्ड्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजेड्री। हमें एक स्ट्रिंग क्राफ्ट करना था, इसमें हैरी की आइडेंटिटी हमें देनी थी। अब इसमें क्या किया हमने, नॉर्मल स्ट्रिंग से गए तो यहाँ पे हमें बहुत सारे स्पेस इस तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग भर के मैनेज करने पड़े। यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग कोई कुछ नई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है आपके प्रोग्राम में, बस एक स्पेस ऐड कर रहा है, लेकिन अननेसेसरी पार्ट है नहीं, इसे अवॉइड किया जा सकता है। आप एक्स्ट्रा कोड लिख रहे हो तो इसे अवॉइड किया जा सकता है, और इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसे बैक टिक में। यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिए, ये जो है ना, यहाँ पे हम लोग इसे बैक टिक में लिख रहे हैं, और ये जो बैक टिक है वो एंड भी बैक टिक के साथ ही होगा। अगर मैं इसे अल्ट जी कर दूँ तो अल्ट जी दबाने से आपके एक ही लाइन में आ जाएगा पूरा कोड। एक शॉर्टकट की है, VS कोड की, आप याद रखिए। तो इसमें क्या करना है, ये जो है सिंगल डबल कोट में हमारा जो था उससे अच्छा है हम लोग यहाँ पे बैकटिक में ले, और जो हमारा डायनामिकली वेरिएबल जो आ रहा है, जैसे हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्कूल का नाम, इसमें हम कैसे ऐड करते थे, इसमें सिंपल स्पेस देना है, वो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और करली ब्रेसेस में हमें डायनामिक वैल्यू डालनी है। तो करली ब्रेसेस में और उसके सामने लगाना है डॉलर। डॉलर लगाओगे तो फर्स्ट नेम, जैसे हेलो माय नेम इज़ डॉलर करली ब्रेस, उसमें फर्स्ट नेम हमारा डायनामिकली यहाँ से आ रहा है, फर्स्ट नेम यहाँ से आ रहा है, फिर हम लास्ट नेम उसी के सामने एक छोटा सा स्पेस देके वैसे ही मैनेज हो जाएगा। लास्ट नेम भी उसी तरह से, आई स्टडी इन स्कूल नेम जो डायनामिकली आएगा, फिर हैव बैलेंस ऑफ रुपीज़ बैंक क्रेडिट, और फिर डिड शॉपिंग एक्सपेंस ऑफ शॉपिंग एक्सपेंस लिखा डायनामिकली, और फिर नाउ आई हैव एक छोटा सा कैलकुलेशन भी करना था हमें। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी मुश्किल गई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आप इसमें एक कैलकुलेशन भी कर सकते हो, मतलब एक आप जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है या फिर कोई स्टेटमेंट है,
इसमें आप पास कर सकते हो। तो बैंक क्रेडिट माइनस शॉपिंग एक्सपेंस, और डायनामिकली ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू लाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेगा और आपको एक आंसर देगा। और जैसे ही हम इसे लॉक करते हैं तो हमें इसका पूरा पूरा आंसर देखने को मिला था कंसोल लॉग में। इसका पर्सनल इन्फो 2 में हमने सेव किया है इसको, यहाँ पे पर्सनल इन्फो 2 में सेव किया था, और इसे लॉक करते तो हमें इसका आंसर मिला था। एक बार चेक कर लेते हैं हम इसे। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो हमें कंसोल में इसका मिल जाएगा। देखिए, हेलो माय नेम इज़ हैरी पॉटर, आई स्टडी इन हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी। कोई यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि हमें एक्स्ट्रा स्ट्रिंग देना पड़ रहा हो, एम्प्टी स्ट्रिंग देना पड़ रहा हो, या फिर हमें बहुत सारे प्लस 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 लिखने पड़ रहे हो। क्योंकि आप इस कोड में देखिए, आपने यहाँ पे कितनी बार प्लस लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक माइनस लिखना पड़ा। तो बहुत सारे ऑपरेटर आप बीच में ला रहे हो, अननेसेसरी स्टफ है, इसे लाना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, टेम्पलेट स्ट्रिंग को देखना है। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या है, हमें कुछ मल्टीलाइन कमेंट की भी एक फैसिलिटी टेम्पलेट स्ट्रिंग के साथ आती है। अगर हम नॉर्मल स्ट्रिंग मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ सिंपल सा, तो इसे उड़ा देते हैं और एक काम करते हैं, इसे में लिख सकते हैं हम लोग। console.log में हम लिखेंगे एक सिंपल सा स्ट्रिंग, और सिंपल सा स्ट्रिंग क्या लिखेंगे, हेलो, डबल सिंगल कोट में ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाऊंगा आपको, क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है। डबल स्ट्रिंग, डबल कोट, सिंगल कोट ले सकते हैं, तो मैं इस बार सिंगल कोट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, आई एम राम एंड आई वर्क इन TCS। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग लिख लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करता हूँ, एंड आई कांट। अब इंग्लिश में आप कांट इस तरह से लिखते हैं, CANT, कांट ड्राइव। अब यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने सिंगल कोट के साथ चालू किया था, सिंगल कोट के साथ ही मैंने यहाँ पे बंद किया था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसने कैंसिल कर दिया है उसे, ये यहीं पे वो क्लोज हो गया कांट में। अब ये जो बाकी की चीज़ है वो बाहर आ गई, एरर दिखा रही है। अगर हम इसी को चेक करें ना हमारे प्रोग्राम में, तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है, रिफ़्रेश करने पे एरर आ गया हमारे प्रोग्राम में, है ना, एरर आ गया। इसलिए हमारा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसमें एरर आता है तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और अगर मैं एरर भी दिखाऊँ आपको, तो आपको एरर नज़र आएगा यहाँ पे, 1 एरर, और 1 एरर में अनकॉट सिंटैक्स। क्या है, अनकॉट सिंटैक्स एरर मिसिंग। क्या मिसिंग है, आफ्टर आर्गूमेंट, और क्या ये करली ब्रैकेट बोल रहा है कि ये मिसिंग है। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये जो है ना, ये एक्चुअली करली ब्रैकेट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्टेड, एक कॉमा एक्सपेक्ट बोल रहा है, या फिर कुछ और बोल रहा है कि ये कुछ तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से रिजॉल्व होगा, या तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग लिख रहे हो तो इसके पीछे आपके पास एक ही उपाय है कि आप इसका सिंगल कोट हटा के यहाँ पे डबल कोट लिखिए, और यहाँ पे लास्ट में भी डबल कोट लिखिए, तब जाके आपका ये सिंगल कोट यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि आप इसमें डबल कोट नहीं, सिंगल कोट नहीं लिख सकते अगर ऐसा सेंटेंस है। चलिए, इतना तो ठीक है, ये तो सेंटेंस आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा अगर मैं ये जो है, ये आ गया, आई एम रैम एंड आई वर्क इन TCS एंड आई कांट ड्राइव, मुझे चलाना नहीं आता गाड़ी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे मल्टी लाइन, ये तो मैंने सिंगल लाइन में लिखा है, एक ही लाइन में लिखा है ना, मुझे मल्टी लाइन में करना है। मल्टी लाइन में करने के लिए मैं इसी में लिखूंगा, सीधी सीधी ऑब्वियस सी बात है। मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा एंटर। एंटर मैंने प्रेस कर दिया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखिए कुछ एरर जैसा आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक सेंटेंस लिखता हूँ, एंड आई हैव टू ट्रैवल 50 किलोमीटर एवरी डे। ठीक है, और मैं इसको आई हैव टू ट्रैवल और 50 किलोमीटर को और नीचे ले आता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं मल्टी लाइन, मतलब एंटर मार के मल्टी लाइन में अपना स्ट्रिंग लिखूँ। मैं जब यहाँ पे डबल कोट के साथ ये करने की कोशिश करता हूँ, है तो सब कुछ डबल कोट में ही ना, है ना,
सिंगल ये डबल कोट में ही है, फिर भी मैं एंटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये एंटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो एरर भी देगा कुछ, और एरर क्या देता है, तो हम एरर में जाते हैं और एरर अनकॉट सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स एक तरह से दे दिया है इसने, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। अब यहाँ पे अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रिंग में मल्टी लाइन लिखनी है तो इसके लिए एक उपाय किया जा सकता है। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश, क्या लेना है, फॉरवर्ड स्लैश, वहाँ पे लेना है n और फिर एक बार फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे ले ली। अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, इसका रंग देखें, ठीक है, इसका रंग बदल गया है। चलिए एक हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे एक हटा देता हूँ वापस आ गया, और मैं फिर से एक बार लगा देता हूँ, गायब हो गया। अब लेकिन उसके बाद तो है, उसके बाद तो और एक बचा है ना, तो यहाँ पे भी मुझे सेम अप्लाई करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, ठीक है, बेसिकली एन फॉर न्यू लाइन लिखा। अब देखिए ये भी वही रंग चेंज हो गया, उसका स्ट्रिंग का रंग आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि इसमें आया है या नहीं आया है। अब देखिए आपका यहाँ पे आ गया, आई एम राम, आई वर्क इन TCS एंड आई कैन ड्राइव। उसके बाद हमने एंटर लिया था दूसरी लाइन में, और एंड आई हैव, ये सब कुछ आ गया आपके समझ में। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हम ये जो चीज़ है ना, ये एन न्यू लाइन वाला अननेसेसरीली ले रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई इतना ये तो है नहीं कि कोई और तरीके से किया जा सके इसे, बिल्कुल है, हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं अचीव। हम सेम लाइन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे, ठीक है, और इसे हम एक काम करते हैं, ये जो कोड है हमारा इसे कमेंट आउट कर देते हैं। और कमेंट आउट करने के लिए क्या है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया ग्रीन, तो ये अब कंपाइलर में जाएगा नहीं, अब जो कुछ होगा यही होगा। अब यहाँ पे मैं अगर बैकटिक ले लूँ ना, सिंपली बैकटिक, और ये सिंगल बैकटिक यहाँ पे, और ये जो है ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ, और यहाँ पे भी एक बैकटिक। अब मैं यहाँ का n हटा दूँ ये, हाँ, और एक बात, यहाँ पे जो हमने n लिखा था ना, वो शो नहीं हुआ था वहाँ पे, आपने देखा होगा कोड में, ये देखिए n शो नहीं हुआ था यहाँ पे। अगर मैं इसमें n रख देता ना, जैसे मान के चलिए इसमें अगर ये n रख देता हूँ मैं, और इसे सेव करता हूँ, बैकटिक में लिखा है मैंने इस बार, और इसमें n लिखा है मैंने, तो इस बार ये n शो करेगा। कैसे, क्योंकि मैंने पहला वाला तो, जस्ट मिनट, ओके, इसमें शो, ओके, एनीवे शो नहीं करता है, नहीं करता है, ये हमारी एक नई सीख मिली हमको। ये मेरा प्रिजम्पशन था कि ये शायद शो करे, नहीं कर रहा है। एनीवे अब हमारा n का काम बचा नहीं है, हम n निकाल देते हैं, ठीक है, न्यू लाइन निकाल देते हैं और सेव करते हैं। और जैसे ही सेव करते हैं हम लोग इसे एक बार रन करते हैं हमारे ब्राउज़र में, और यहाँ पे जाएंगे, देखिए आपका वही आया है। और इसमें थोड़ा कुछ नया ऐड मटेरियल कर देते हैं, जिससे क्या है पता चले कि ये नया स्ट्रिंग है, एवरीडे एंड आई लाइक इट, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रिंग में मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए एंड आई लाइक इट आ गया आपका स्ट्रिंग। हुआ क्या है यहाँ पे कि हमने एक बैकटिक लिया है, और बैकटिक में हमारा पूरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग आ गया है। वही अगर हम सिंगल लाइन में लेते हैं तो हमारे दो इशू आ रहे थे। पहला इशू तो ये था कि हम कांट, वाज, आई एम, ये इस तरह की जो जिसमें कॉमा आता है ना, कांट, वुडंट, शुडंट, इस तरह की चीज़ें नहीं लिख सकते, तो फिर हमें दो अलग बैकटिक कोट लेने पड़ते हैं, डबल कोट और फिर उसके बीच में सिंगल कोट। दूसरी बात यह है कि हमें स्पेस जो एंटर करना है, जैसे मल्टी लाइन लिखना है, तो उसमें हमें दिक्कतें आ रही, न्यू लाइन लिखना पड़ता है। तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं कि बैकटिक में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ये क्लियर हो गया। नहीं, डॉलर किस चीज़ के लिए था, डॉलर आपका इसलिए था कि आप डायनामिकली वैल्यू उसमें डालें। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या चाहता था कि मेरा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो मेरा जैसा का वैसा ही है, मुझे यहाँ पे जो ये फर्स्ट नेम था ना, ये मैंने एक वेरिएबल ले रखा था फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम की वैल्यू मुझे इधर चाहिए थी, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए थी ना, हाँ, तो मुझे उसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। डॉलर, और ये जो है डॉलर क्वेरी बोलते हैं इसे, एक तरह से क्वेरी कर रहे हैं। क्वेरी मतलब खनन है ना, क्वेरी मतलब माइनिंग जैसे होता है, कोयले की खान होती है, क्वेरी होती है।
तो इस तरह से हम खनन कर रहे हैं प्रोग्राम का, उसमें से कुछ निकाल के ला रहे हैं और यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ओके, तो हम यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग देख लिया। अब हम जो आज एक नया टॉपिक और देखने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? तो इसके लिए हमारे पास एक काम करते हैं ना, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज ले लेते हैं। एक्सरसाइज क्या ले लेते हैं? अब तक जितना पढ़ा हमने उसके ऊपर ही हमारी एक एक्सरसाइज रहेगी। एक्सरसाइज क्या है कि हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा रन रेट निकाल लेते हैं। रन रेट क्या है? तो अगर मैं बैटिंग एवरेज निकाल लेते हैं, रन रेट से बेहतर बैटिंग एवरेज। होता क्या है कि ट्विटर पे बहुत सारी डिबेट चलती, रोहित शर्मा के फ़ैन, विराट कोहली के फ़ैन एक दूसरे से झगड़ते रहते कि कौन ग्रेट बैट्समैन है। तो दो प्रोग्रामर निकले उसमें से, वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें तो एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम विराट के और कोहली के रन डालेंगे, कितनी बार आउट हुए वो डालेंगे और उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें सर्च करेंगे कि कौन ग्रेट है, दोनों में से एक आउटपुट जनरेट होगा। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको भी इतने जो हमने कंसेप्ट अब तक हुए सारे के सारे कंसेप्ट इसमें यूटिलाइज हो जाएंगे, तो एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करना है, बैटिंग एवरेज देखना है। बैटिंग एवरेज क्या होता है? तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख दूँ ना बैटिंग एवरेज का, तो बैटिंग एवरेज जो होता है ना, जस्ट अ मिनट, बैटिंग एवरेज जो होता है आपका, वो होता है टोटल रन स्कोर्ड। ये होता है बैटिंग एवरेज निकालना है हमें। ठीक है, और इसका क्रिकेट में एक फार्मूला है, आईसीसी ने डिसाइड किया है, मैंने नहीं किया है। क्या है? टोटल रन स्कोर्ड। ठीक है, टोटल रन स्कोर्ड, कितने स्कोर बनाए, 13,000, 15,000, 20,000, 25,000, जो कुछ भी है। और फिर टोटल नंबर ऑफ डिसमिसल। ठीक है, नंबर ऑफ डिसमिसल, ये क्या चीज़ है? कितनी बार आउट हुए। जैसे रोहित जब बैटिंग करने आता है, हर बार बैटिंग करने आता है आउट हो जाता है। 100 बार बैटिंग करने आया, 100 बार भी आउट हो गया। तो इसमें इसका वैल्यू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ डिसमिसल 100। विराट कोहली क्या है, 100 मैच खेलेगा, 50 में आउट होगा, 50 में आउट नहीं होगा। हाँ, टोटल नंबर। तो कुल मिला के हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हमें उपयोग करना है कि बैटिंग एवरेज क्या है, टोटल रन स्कोर्ड, अब तक जितने मैचों में स्कोर किया है वो, फिर टोटल नंबर ऑफ डिसमिसल, कितनी बार आउट हुए। फॉर्मूला समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, प्रोग्राम लिखना चालू कर देते हैं। प्रोग्राम क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्राम में हमें थोड़ा नीचे आना है यहाँ पे, और प्रोग्राम, तो राइट अ प्रोग्राम। यहाँ पे एक ट्रेडिशन चलती है प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस तरह से लिखते हैं, एकेडमिक्स में चलती है, वैसे इनफॉर्मल है, फिर भी लिख रहा हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। टू फाइंड हु इज़ ग्रेट, ग्रेट कौन है, रोहित और विराट। ठीक है, अब करना क्या है हमें, सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स लेने हैं। कुछ वेरिएबल्स कैसे लेने हैं? तो सबसे पहले टोटल विराट के रन कितने हैं, इसलिए हम उसका एक वेरिएबल लेंगे, टोटल विराट रन। फिर ऑब्वियस सी बात है, हमें रोहित के लिए भी सेम वेरिएबल लेना पड़ेगा। फिर और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि कितनी बार आउट हुए दोनों, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन तो सिंपल ही है, और फिर उसे स्टोर भी करेंगे और एक सेंटेंस भी फॉर्म करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर का भी उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा ना दोनों के बैटिंग एवरेज, जो बैटिंग एवरेज है वो कम ज़्यादा है क्या है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं लेट से डिक्लेयर कर लेते हैं, और रन। अब ओके, इसे बंद करना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखना चालू किया। अब सबसे पहली बात हमने देखी थी कि कैमल केस कन्वेंशन फॉलो करना है। तो सबसे पहले रन स्मॉल में पहला लेटर, और रन यहाँ पे कौन आएगा, रोहित, रन रोहित। और कितना आएगा रन रोहित का, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भरेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी रहेगी, नंबर रहेगी, डेटा टाइप उसका। तो ठीक है, उसका एक रफ सा वैल्यू ले लेते हैं। एज सच ये ट्रू स्टैटिस्टिक नहीं है,
9,500 रन है उसके, रोहित के। सिमिलरली हमें सेम वेरिएबल लेना पड़ेगा किसके लिए, ये लेना पड़ेगा हमें विराट के लिए। तो यहाँ पे कैमल केस कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम लोग विराट ले लेते हैं, और विराट के जो रन हैं हमारे वो है 12,000 के आसपास, ठीक है, 12,000 रन, 9,500, 1,200। अब टोटल नंबर ऑफ डिसमिसल्स भी लेने पड़ेंगे हमें। टोटल नंबर ऑफ डिसमिसल, एक काम करते थे, लेट विराट आउट, और एक काम कर सकते हैं इसमें, आप जब लेट यहाँ पे लेते हैं ना एक बार, तो यहीं पे आप लोग कॉमा हर बार लेट लिखोगे, ठीक नहीं रहेगा। इसी में विराट की प्रॉपर्टी है, तो सेम लाइन में उसी में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं नया वेरिएबल, तो वो उसी लेट को कंसिडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं आउट विराट, आउट रोहित लेना पड़ेगा यहाँ पे, आउट रोहित, और रोहित आउट हुआ है 230 बार, ठीक है, 230 बार। और सेम थिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं इसके लिए, विराट के लिए, ओके। और यहाँ पे आउट विराट। अब आपको ये बात समझ में आ गई, कॉमा देना पड़ेगा यहाँ पे। तो बात ये क्लियर हुई कि नया कंसेप्ट क्या है कि एक बार लेट डिक्लेयर करो, उसके बाद में लेट कॉन्स्ट वेर डिक्लेयर करो, और उसके बाद में आप वेरिएबल नेम लिखते जाओ और उसके सामने उसकी वैल्यू लिखते जाओ, हो जाएगा। अब ये वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर है, ये तो क्लियर है आपको सबको। अब हमें 4 वेरिएबल मिल गए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और फॉर्मूला किस तरह से एवरेज करेंगे, सबसे पहले विराट के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो लेट विराट एवरेज, विराट AVG, विराट एवरेज इज इक्वल टू, इसे असाइन कर देते हैं, और इसमें क्या डालेंगे, रन विराट, ठीक है, टोटल रन। पहले रोहित का कर रहे थे ना हम लोग, तो एक काम करते हैं रोहित का ले लेते हैं सबसे पहले। नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे तो अच्छा रहता है। रन रोहित, देखिए सजेस्ट, ऑटो सजेस्ट आ रहा है हमें, रन रोहित डिवाइडेड बाय, ऑब्वियस सी बात है, हमने ऑपरेटर सब देखे, डिवीजन ऑपरेटर, और इसमें हम लोग करेंगे आउट रोहित, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सिमिलर फॉर्मूला हम इसके लिए लगा सकते हैं, किसके लिए, विराट के लिए। लेट विराट एवरेज इज इक्वल टू रन विराट डिवाइडेड बाय आउट विराट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, रेडी हो गया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिसमिसल। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला सेट कर दिया। अब इसमें ये जो है ना, रन रोहित, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, और आउट ये ट्रांसफ़र होगी वेरिएबल की वैल्यू, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब हमें लॉक करना है इन्हीं चीज़ों को। लॉक क्या करना है कि हम लोग एक काम करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। किस तरह से कंपैरिजन करेंगे कि किसका स्कोर बड़ा है। अब कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं यहाँ पे, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में क्या लिखेंगे, विराट, हम लिखेंगे विराट, और स्ट्रिंग लिखना है हमें, तो हम एक काम करते हैं, इसमें लेते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग में लेते हैं, और विराट हैज़ हायर विराट हैज़ स्कोर, बैटिंग एवरेज लिखते हैं, इनफैक्ट बैटिंग एवरेज ऑफ। अब यहाँ पे मुझे विराट की जो बैटिंग एवरेज है वो यहाँ पे भरनी है, इसके सामने विराट हैज़ अ बैटिंग एवरेज ऑफ, कैसे भरेंगे, कैसे करोगे, नहीं, डॉलर क्वेरी लगा के, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डॉलर और एक क्वेरी लगा देते हैं, और इसमें कौन आएगा, विराट एवरेज, क्योंकि विराट एवरेज में स्टोर्ड है उसकी वैल्यू। और ये क्या है, हमें यहाँ पे और एक चीज़ करनी है, क्या चीज़ करनी है कि हमें कंपेयर भी करना है। अब ये तो ये एक चीज़ हो गई कि यहाँ पे विराट का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं।
पहले तो विराट का स्कोर कंपेयर कर लेते और इसे स्टोर कर लेते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। नहीं नहीं, इक्वल लगा के नहीं कर सकते हम। यहाँ पे डायरेक्टली एक काम करते हैं, दोनों का कंपैरिजन स्ट्रिंग में ना लेते हुए एक काम कर सकते हैं, विराट एवरेज को डायरेक्टली इस एक काम करते हैं, इस सेंटेंस को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ा बेसिक रखते हैं इसे। बेसिक इसलिए रखते हैं कि विराट एवरेज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या करते हैं, विराट एवरेज ग्रेटर देन कौन, रोहित एवरेज। बेसिकली इतना चेक कर लेते हैं फिलहाल। अब इतना चेक करते हैं तो इसमें क्या हुआ, मैंने एक ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, अगर विराट का एवरेज ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अगर उससे ज़्यादा है रोहित से, तो वो क्या करेगा, शो करेगा। तो इसे करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, पहले लॉग कर लेते हैं कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में टेम्पलेट स्ट्रिंग में विराट रोहित बैटिंग एवरेज, और रोहित का बैटिंग एवरेज यहाँ पे लॉक करते वक्त हम डॉलर क्वेरी दे देते हैं एक, और इसमें डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा रोहित एवरेज, ठीक है। और सेम सेंटेंस हमें फ्रेम करना है विराट के लिए, विराट, और यहाँ पे भी रोहित, और यहाँ आएगा विराट एवरेज, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पे आपको पता चलेगा। सेव करते हैं हम, क्रोम में जाते हैं हमारे, और इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे क्या है कि रोहित बैटिंग एवरेज इज 41 पॉइंट, कैलकुलेशन हो गया आपका पूरा रन, टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल डिसमिसल, और विराट जो रोहित का बैटिंग एवरेज है वो 41.30 है। और ये सब इतनी बड़े, देखिए डिवीजन हुआ है और पूरा बहुत सारा डेसिमल के बाद नंबर आया है। इसे कम कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल कम किया जा सकता है। टू फिक्स करके एक ऑपरेटर आता है, उसे हम आगे चल के देखेंगे। हमारा यहाँ पे बेसिक ये था कि जितना हुआ है उतना रिवाइज कर ले। विराट्स बैटिंग एवरेज इज 52। उसके बाद में हमारा ट्रू एक रिजल्ट आया। ये ट्रू क्यों आया है, क्योंकि रोहित का जो है कम है और विराट का ज़्यादा है। हमारी जो कंडीशन थी कि विराट का अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा, ट्रू देगा। अगर मैं इसी ऑपरेटर को इस तरह से बदल देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका रिफ्रेश करने पे फॉल्स आता है। अब ये तो हो गई बात हमारी कि एक छोटी सी एक्सरसाइज कर ली हमने, उसमें हमारा डिवीजन ऑपरेटर वगैरह सब कुछ हो गया, टेम्पलेट स्ट्रिंग हो गया। तो यहाँ पे मुझे और एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि मैं ऐसे सेंटेंस फ्रेम करूँ कि उस सेंटेंस में मुझे ये दिखाई दे कि विराट्स बैटिंग एवरेज इज 51, विराट्स बैटिंग एवरेज इज 52। इफ अगर विराट का बैटिंग एवरेज ज़्यादा है तो वो दिखाई देगा सेंटेंस कि विराट्स बैटिंग एवरेज इज ग्रेटर दैन रोहित। अगर रोहित का ज़्यादा है तो मुझे सेंटेंस दिखाई देना चाहिए कि रोहित का बैटिंग एवरेज विराट से ज़्यादा है। दोनों ही सेंटेंस मुझे एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए। अब दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए, लेकिन लिखने तो हमें दोनों सेंटेंस पड़ेंगे। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास आता है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, नाम में ही है, कंडीशन है। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही आपका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर इन द सेंस आपका जो कंपाइलर है उसका कंट्रोल जो है वो तब उसी में एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है कि कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आपका सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अब ये एक्सरसाइज जो है इसे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें करना क्या है। एक पहले फाइल खोल लेते हैं हम लोग, इसमें इस फाइल में जाते हैं और हमें देखना है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। क्या है इसकी डेफिनेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट आर द बेडरॉक ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें डिसीजन मेकिंग में काम आता है। डिसीजन मेकिंग में क्या है कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस है और आपको जिम्मा दिया गया है कि आपको अगर 120 के ऊपर अगर स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो आप फाइन करोगे गाड़ी चलाने वालों का। तो आप फाइन किस बेसिस पे कर रहे हो, ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, आपका डिसीजन मेकिंग आपका स्पीड पे है।
अगर स्पीड 90 की है तो आप नहीं करोगे, तो वहाँ पे एक कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो, है ना। और दूसरा है, अगर किसी की गाड़ी 140 के ऊपर है, आपको पता चल गया कि आपने कंपैरिजन किया 140 इज ग्रेटर देन 120, आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर ने रिजल्ट दे दिया कि हाँ ये ओवर स्पीड कर रहा है। आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको क्या बोलेगा ब्रेन का, कि इसका फाइन करना चाहिए, इसे फाइन करना चाहिए, है ना। ये है डिसीजन मेकिंग। ये कहाँ से सीखी हमने, ये कुछ ऑपरेटर्स है जिसके मदद से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर द बेडरॉक ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का बेडरॉक है। दे अलो योर जावास्क्रिप्ट कोड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे इसका नाम ही है इफ इल्स स्ट्रक्चर या फिर इफ स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर कंपैरिजन करने के लिए, जैसे स्पीड ज़्यादा है या कम है, किस कोई तो ऑपरेटर होगा जिससे हम लोग चेक कर दे, तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे जनरली ऑपरेटर कौन से लूज इक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, या फिर लूज इनइक्वालिटी, लूज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन द सेंस डिफरेंस, लूज डिफरेंस, स्ट्रिक्ट डिफरेंस, इसका ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू। अदरवाइज कुछ लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे आपकी बत्ती कब जलनी चाहिए, अगर आपकी बिजली है और आपका बटन ऑन है, तो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर ये जो अपने लॉजिकल ऑपरेटर थे, एंड और निगेशन, इनके बदौलत। तो हमें सबसे पहले देखना है, पहला कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है, सिंपल इफ। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स ज़रा इसमें आप फॉलो कीजिए। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एक लिखने का तरीका, एक फॉर्म, एक तरह से मान लीजिए कि फॉर्म में होता है ना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उस तरह से इसका एक फॉर्म है। ये छोटा सा फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या है, इफ। सबसे पहले क्या लेते हैं हम इसमें आता है इफ, ठीक है। इफ के बाद एक पैरेंथेसिस होता है, क्या है, इफ है आपका, इफ, इसके बाद ये पैरेंथेसिस होता है, इस पैरेंथेसिस में होता है आपकी कंडीशन, ठीक है, ये पैरेंथेसिस में आपकी कंडीशन। उसके बाद आपका आता है करली ब्रेस, इस करली ब्रेस में आपके बॉडी रहेगी, यहाँ पे बॉडी रहेगी। बॉडी क्या रहेगी कि अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जैसे मैं अगर स्पीड ले लूँ, अगर आपकी स्पीड लिमिट है 120 की और आपकी गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड से, और यहाँ पे बॉडी में मैं क्या लिख के दे रहा हूँ आपको कि आपको करना है फाइन। एक काम करते हैं, इसे एक बार फिर से लिखते हैं, थोड़ा तरीके से लिखते हैं। हो गया, सिंटैक्स देखिए क्या है। सिंटैक्स ये है कि आपका है इफ, इफ मतलब अगर आपकी स्पीड जो है व्हीकल की, अगर वो ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है, ठीक है, तो सिंटैक्स हमारा करली ब्रेसेस, उसके बाद तो यहाँ पे आएगी हमारी कंडीशन, और यहाँ पे मैं दूंगा आपको एक ऑर्डर कि आपको करना है फाइन द व्हीकल, व्हीकल, आपको करना है फाइन द व्हीकल। अब कोई गाड़ी आ रही है 140 की स्पीड से, आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करेगा, चेक करेगा क्या 140 स्पीड गाड़ी की स्पीड है, नहीं स्पीड चेक करेगा क्या 120 से ज़्यादा है। अगर है तो वो इसके अंदर का, ये जो करली ब्रेसेस के अंदर का ब्लॉक है, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फाइंड द व्हीकल, सीधा उसके घर में पर्चा जाएगा उसकी ईमेल पे कि फाइन भर दो। अगर नहीं है, उसकी स्पीड अगर 90 है, तो क्या ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? 90 120 से बड़ा है क्या? नहीं है ना। अगर नहीं है तो भी मैं क्यों फाइन करूं फिर वैसे व्हीकल को? फिर तो हाई तौबा मच जाएगी ना शहर में, हर किसी का व्हीकल फाइन हो रहा है, सबको फाइन के पर्चे आ रहे। तो
यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ये हुआ कि 90 की अगर स्पीड है या फिर 120 से कम है तो फाइन नहीं करना है। तो आपका जो प्रोग्राम का कंपाइलर रहेगा ना, ये इसमें एंटर ही नहीं करेगा, ये सीधा आगे जंप कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इफ देखा। ठीक है, दूसरा है हमारा इफ इल्स। अब यहाँ पे जंप कर जाएगा, कहाँ पे जंप करेगा? कुछ तो होना चाहिए ना जहाँ पे जंप करे। तो दूसरा एक हमारा एक प्रोग्राम आता है, दूसरा जो सिंटैक्स आता है वो है इफ और इल्स का। पहला क्या था हमारा? सिंपल इफ का था। यहाँ पे देखिए सिंपल इफ। एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या? लेट एज इज इक्वल टू 20। हमने एक वेरिएबल ले लिया एज, उसका वैल्यू दे दिया 20। इंडिया में जो वोटिंग की एज है वो है 18। अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है या फिर 18 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यू आर एलिजिबल टू वोट, ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें, हम कर ही लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे स्पीड का एग्जांपल ले ले। ओके, तो इन प्रोग्राम को थोड़ा कमेंट आउट कर देते ताकि ये हमें कंसोल में दिखे ना बार बार। ओके, अब यहाँ पे लेते हैं लेट, क्या लेते हैं? स्पीड लिमिट। और यहाँ पे और एक बात बताई थी मैंने, अगर आपकी कोई कांस्टेंट है प्रोग्राम में, अगर आपका कांस्टेंट आ रहा है तो किस तरह से डिफाइन करोगे? पूरा कैपिटल लेटर में। कोई लिमिट है, कोई कांस्टेंट है, जैसे पाई है, एवोगाड्रो नंबर है, कैसे करोगे? उसका वेरिएबल, उसके कन्वेंशन कैमल केस नहीं करते वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा कैपिटल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड लिमिट, तो कैपिटल में लिख लूँ SPEED स्पीड और लिमिट। तो इसे सेपरेट करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ लिमिट। ठीक है, स्नेक केस प्लस पूरा कैपिटल। अब स्पीड लिमिट मैं सेट कर देता हूँ आपके रोड पे 120 की। ठीक है, ये सेट हो गई। अब क्या है, मुझे करना है इफ़, जैसे मैं यहाँ पे एक ये ले लेता हूँ लेट। हाँ, अब ये कॉन्स्ट है ना, ये कॉन्स्ट रहेगा तो यहाँ पे इसे कॉन्स्ट में ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, और लेट स्पीड इज इक्वल टू, जो व्हीकल आपकी स्पीड से जा रही है वो मान के चलिए 140 की स्पीड से जा रही है पहले। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक कंट्रोल स्ट्रक्चर लगा देता हूँ इफ़। फिर सिंपल सी बात है, जैसे ही आप इफ़ लिखते हो ना, सबसे पहले पूरा का पूरा ये इसका सिंटैक्स बना लेना, तो आपका कुछ नहीं मिक्स होगा, क्योंकि अब हम सिंपल से लिख रहे हैं। जब हम आगे चलेंगे बहुत बड़े बड़े कंट्रोल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस में क्या आता है? कंडीशन। ये आपका एक तरह से द्वारपाल है कि ये जाने नहीं देगा। ये जो है द्वारपाल है, वो जाने नहीं देगा। आइडेंटिटी कार्ड है, तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, बुलावा है तो ही अंदर जाओ, अदरवाइज बाहर रहो। ठीक है, तो इस बुलावे में लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? इफ स्पीड, ये जो स्पीड है हमारी व्हीकल की 140, इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये ज़्यादा है, इक्वल टू स्पीड लिमिट। ठीक है, अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें क्या करना है? console.log करना है, console.log। और इसे एक काम करते हैं, थोड़ा अंदर ले लेते हैं टैब। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से ही बनता है कि थोड़ा अंदर जाता है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे console.log लिख लेता हूँ UR, और यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ ना, और मुझे ये भी लेना है क्या, कि मुझे स्पीड भी दिखानी है कि यू आर गोइंग कौन से स्पीड से। सामने वाले को जब पर्चा आता है आपको स्पीड लिमिट भी बताते हैं, आपकी स्पीड इतनी थी। तो यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट स्ट्रिंग ले सकता हूँ जिससे मैं सामने वाले की स्पीड भी बता दूँ उसे। तो योर स्पीड इज, और मैं सामने वाले को कैसे बताऊँ कि स्पीड कैसे? टेम्पलेट लिटरल्स फिर से, तो डॉलर, क्योंकि डायनामिकली वैल्यू भर रहा हूँ ना। अब 140 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। कितनी बार चेंज करूँगा मैं? यहाँ पे नहीं कर, एक ही जगह करना है ना। तो यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा स्पीड, योर स्पीड इज, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू आएगी विच इज,
और इसके अंदर ही लिखना है मैंने, विच इज ग्रेटर देन स्पीड लिमिट ऑफ, स्पीड लिमिट कितनी है हमारी, और उसे सेट करने के लिए यहाँ पे डॉलर क्वेरी में हम लोग लिखते हैं स्पीड लिमिट, अरे स्पीड लिमिट लिख दिया हमने। और एक काम कर सकते हैं, अल्ट जी दबाते हैं तो ये दूसरे लाइन में आ जाता है वैसे, प्लीज़ पे फाइन ऑफ 500। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा एक लाइन में जा रहा है वो पूरा, ऐसे हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। करना क्या है, अल्ट जी दबा दो, अल्टर जी, ये की दबाने से आपका पूरा एक लाइन में आ जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं इसे, रैप कर रहे हैं एक जगह। तो ये आपका आ गया सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया हमने। इफ़ द्वारपाल लगाया है, स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पीड लिमिट, अगर ज़्यादा है सेटिस्फाई होती है कंडीशन, तो इसमें आएगा क्या आएगा, योर स्पीड इज, जो आपकी स्पीड है वो दिखाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन स्पीड लिमिट, जो आपकी स्पीड लिमिट है 120 वो दिखाएगा, और प्लीज़ पे फाइन आएगा। सेव करते हैं, इसे लगाते हैं और इसे रन करते हैं फिर से। देखिए क्या आया, योर स्पीड इज 140 विच इज़ ग्रेटर देन स्पीड लिमिट ऑफ 120, स्पीड लिमिट आई, प्लीज़ पे फाइन ऑफ 500। अगर मैं सेम चीज़ क्या करूँ, इसमें स्पीड लिमिट मैं एक काम करता हूँ 50 की स्पीड से ही चलाते हो व्हीकल। अब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्पीड लिमिट से, नहीं हो रही है ना। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, इसे फिर से लॉक करके देखते हैं। आपके द्वारपाल ने आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर को अंदर जाने ही नहीं दिया, आपका कुछ भी यहाँ पे रन नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना। अब जैसे एक्सप्रेसवे पे बोर्ड रहते हैं कि आपकी स्पीड इतनी है, वो कैमरा लगे रहते हैं, उसमें बताते कि आपकी स्पीड इतनी है, कम कीजिए ज़्यादा कीजिए। ऐसे केस में हमारे पास दूसरा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो क्या है, दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ़ और इल्स का। ठीक है, यहाँ पे इफ़ अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई रही तो इस ब्लॉक में जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अदरवाइज इल्स लिखते हैं हम इसके सामने, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर जा नहीं रहा है, एम्प्टी ब्लैंक आ रहा है सब कुछ, ऐसे केस में ये दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएगा। अब इसका सिंटैक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिमिलरली करना क्या है हमें, यहाँ पे इसी के सामने, ब्रैकेट के सामने, माइंडवेल बाहर लिखना है इसके इल्स, और इल्स के सामने हम लिखते हैं सेम सेंटेंस। इसी को कॉपी करते हैं और इसमें लिखते हैं योर स्पीड इज विच इज स्मॉल लेसर देन स्पीड लिमिट ऑफ, यहाँ पे और एक मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं हम लोग हैप्पी जर्नी। ठीक है, जर्नी, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। नहीं, ऐसे मैसेज देना जरूरी है। क्या है, वो धीरे तो चलाएगा, फिर पता चले दारू पी के चला रहा है और कहीं ठोक दे तो क्या फ़ायदा, उससे अच्छा स्पीड से चला ले है ना। एनीवे, अब देखिए कंडीशन क्या है हमारी, इल्स में हमारा जाना चाहिए, स्पीड लिमिट, स्पीड 50 की है, हमारा पिछली बार कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इस बार हमें एक्सपेक्टेड है कि इसमें अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं जा रहा है आपका, तो आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर इल्स वाले पार्ट में जाना चाहिए। ठीक है, इल्स वाले पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। देखिए योर स्पीड इज 50 विच इज़ लेसर दैन स्पीड लिमिट ऑफ 120, हैप्पी जर्नी, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। कंडीशन समझ में आ गई, बहुत जगह ये काम आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर मिलते हैं। इसमें हमारा जो नेक्स्ट है इफ़ इल्स, इफ़ देख लिया, सिंपल इफ़ देख लिया, इफ़ इल्स देख लिया,
अब हमें देखना है इफ एल्स। ये क्या है कि अब आपकी दो ही कंडीशन थी इस केस में कि आप तो स्पीड एक तो ज़्यादा जाओगे या तो कम जाओगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है ना कि जिसमें बहुत सारी कंडीशन बनती है, जैसे आपके मार्क्स, अगर आपको 40 से 60% है तो आपको सी ग्रेड, 60 से 80 है तो बी ग्रेड, 80 से 90 है तो ए ग्रेड, और उसके भी तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। कई सारी सिचुएशंस होती है जिसमें बनती है। इसमें सिंटैक्स क्या है, सिंपल सिंटैक्स है आपका। इफ कंडीशन है, पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये ब्लॉक कोड होगा, एग्जीक्यूट दिस कंडीशन, कंडीशन 1 इज ट्रू। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक होगा। एल्स अगेन यहाँ पे इफ जुड़ जाता है, एक तरह से क्या है, एक दूसरे को बोगी जोड़ने जैसा है, ट्रॉली जोड़ने जैसा है ना। तो यहाँ पे हमने और एक जोड़ दी, इफ एल्स जोड़ते जाओ, जितना जोड़ना है उतना जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, बनाते जाओ कंडीशन। अगर बहुत सारी कंडीशंस बन रही है तो कर सकते हो। दूसरी इल्स कंडीशन, दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होता है तो जो आपका आखिरी इल्स वाला पार्ट है वो आखिरी इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जो आखिरी में इल्स बचेगा ना उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से, जैसे हम इसका अगर एग्जांपल देखें, लेट मार्क्स इज इक्वल टू 85, एक मार्क्स ले लिया हमने। अब इसमें क्या है, इफ मार्क इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 से ज़्यादा है, कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, ग्रेड ए। अगर इल्स वो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर बाकी के वाले में फेंका जाएगा, अगर इसमें नहीं है तो, सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो। इफ फिर से कंडीशन लगा दी हमने, कंडीशन क्या, अगर वो 75 से ज़्यादा है या फिर 75 के बराबर है, 75 और इक्वल टू, ग्रेड बी। एल्स इफ ग्रेटर देन 50, फिर से अगर 50 के ऊपर है तो सी लाना चाहिए, और अगर उससे भी कम है तो फिर क्या है, एल्स। अगर 40 है, 30 है, 20 है, कुछ भी हो, फिर आपका एफ आएगा। अब इसे रन करके अगर हम देखें, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, इसे सिलेक्ट करते हैं, इसी प्रोग्राम को यहाँ पे हमारे कोड एडिटर में आएंगे, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हाँ, अब देखिए आपका कोड बिल्कुल बन जाएगा। है सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। देखिए ग्रेड बी आई है। ग्रेड बी क्यों आई है, ग्रेड बी इसलिए आई है क्योंकि इसकी कंडीशन देखो, 85 किस ब्रैकेट में फंस रहा है कि 85 90 से ज़्यादा है, 90 के बराबर नहीं है ना, तो ग्रेड ए नहीं आएगा। ग्रेड बी में कैसे आएगा, 75 से अगर ज़्यादा है, 75 से ज़्यादा है इसलिए 85 आ रहा है, इसलिए ग्रेड बी आपकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसमें आ गया। मार्क्स अगर 50 से होते तो जैसे अपन यहीं पे कर लेते, यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, 45% कर लेता हूँ, 45%। देखिए ना तो ये 90 के ऊपर है, ना तो ये 75 के ऊपर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दोनों में से स्किप कर दिया जाएगा, अंदर घुसेगा ही नहीं, द्वारपाल नहीं आने देंगे। 50 के ऊपर है, नहीं है, इसका भी द्वारपाल नहीं आने देगा, बोले तू जा फालतू कॉलेज में, क्योंकि तेरे को मार्क नहीं है। सीधी सीधी बात है, गरीब लोगों के साथ यही होता है, अगर आपको मार्क्स नहीं है तो कोई भी कॉलेज वाला आने नहीं देता है। तो यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ग्रेड एफ, ठीक है, आप जाओ कोई भी फालतू वाला कॉलेज देख लो। अगर सेम हम यहाँ पे इसको अगर 55 कर देता ना मैं, तो भी आपका एक रिस्पेक्टेबल कॉलेज आपको मिल जाता, सी ग्रेड का कॉलेज मिल जाता। तो कुल मिला के बात समझ में है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है हमारा। डिसीजन बना रहा है ना, अपना कंप्यूटर खुद अपने आप में डिसीजन ले रहा है कि इसको एडमिशन कहाँ अलॉट करनी है, इसमें करनी है, उसमें करनी है। इसका एप्लीकेशन देख सकते हो आप, कि आप सेंट्रलाइज सिस्टम बना रहे हो जिसमें आपके बहुत सारे लड़कों के, पूरे स्टेट के लड़कों के मार्क्स आ रहे हैं, और आपको मार्क्स अलॉटमेंट, मार्क्स से जो मार्क्स है उसके अनुरूप आपको हर कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। आप क्या करोगे, अगर आपका कोई अच्छा कॉलेज है, आईआईटी है, आईआईटी में आपको 45 वाले को नंबर तो नहीं दे दोगे, क्योंकि कंप्यूटर है, वो तो कुछ भी उसके जो प्रोग्रामर डिसाइड करेगा वही करेगा वो। तो यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम लगे सकते हैं। अब आपको समझ में आ गई इसकी सीरियसनेस क्या है। तो ये कंडीशन बनाएगा, ये सोचेगा, ये एक तरह से सोचना चालू कर दिया है इसने, पहली बार सोचा है। इसके पहले कुछ सोचा था क्या, जो हम लोग दे रहे थे वही कर रहा था, जैसे कंसोल लॉक करने के लिए बोला उसने कर दिया। वो कुछ कंडीशनल ऑपरेटर देखे थे हमने, ग्रेटर देन लेस देन, उसमें उसने हालांकि सोचा था, लेकिन ये पहली बार ये ऑटोनॉमस हमने एक प्रोग्राम थोड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया है और उसमें सोचने को उसको प्रोपेल किया है।
तो ये आपका ये हो गया। अब जो इसमें और एक सिचुएशन आती, ठीक है, एज सच ये एडवांस लेवल का है, लेकिन फिर भी यही कवर कर लेते हैं क्योंकि आगे भी चल के वो करना ही एनीवे हमें। दूसरा है एक तरीका नेस्टेड। नेस्टेड क्या होता है कि लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप इन द सेंस जैसे एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़। नेस्ट, नेस्ट मतलब क्या है, घोंसला है एक तरह से। घोंसला मतलब एक चीज़, बड़ी चीज़ है, उसके अंदर कुछ रख रहे हो। तो नेस्टेड ई फिल्स क्या है? नेस्टेड ई फिल्स क्या है कि एक ई फिल्स है, उसके अंदर हमने ई फिल्स यहाँ पे अंदर नहीं डाली थी। इफ ये जो चालू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये जो अगली वाली इल्स इफ आ रही है उसके बाहर आ रही है, अंदर नहीं जा रही है। अगर मैं इस ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक है मेरा करली ब्रेसेस वाला, उसके अंदर अगर डालता हूं तो वो हो जाएगी नेस्टेड। ठीक है, कैसे? जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, हाँ, नेस्टेड क्या है कि ये इफ है, उसके अंदर जैसे एक प्रोग्राम बनाना है हमें। प्रोग्राम क्या बनाना है कि अगर आपका नंबर जो गिवन नंबर है वो अगर ऑड नंबर है तो आपका कंप्यूटर उसने प्रिंट करना चाहिए कि ये ऑड नंबर है, और अगर वो इवन नंबर है तो प्रिंट करेगा इवन नंबर है। अब यहाँ पे इवन और ऑड कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले तो ये लॉजिक लगा लेते हैं, कोई भी नंबर ऑड कैसे होता है, इवन कैसे होता है? हाँ, 2 से कट जाए वो नंबर पूरी तरह से जीरो, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। जैसे 8 को 2 से डिवाइड करोगे, जीरो रिमाइंडर आता है, और अगर 7 का करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमने रिमाइंडर के लिए क्या देखा था? मॉडुलस देखा था, ठीक है ना, मॉडुलस वाला। ये परसेंटेज, परसेंटेज नहीं है, वो डिवीजन के लिए डिवीजन था, उसमें पूरा डिवीजन देता था। ये मॉडुलस है, हमने मॉडुलस देखा था कि वो उसका रिमाइंडर देगा, जो बचता है लास्ट में, डिवीजन नहीं देगा, रिमाइंडर देगा। हाँ, तो यहाँ पे नंबर मॉडुलस 2। अब इस प्रोग्राम को हम सीधा लिख ही लेते हैं। एक काम करते हैं, कॉपी क्यों करेंगे, हम पूरा ही लिखेंगे। क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हमें क्या डिज़ाइन क्या करना है कि अगर आपका नंबर देखिए क्या है, हमें सबसे पहले एक इफ एल्स कंडीशन बनानी है पूरी तरह से, और उसके अंदर हमें लिखना है कि आपका निगेटिव नंबर है या तो ज़ीरो नंबर है। आते हैं इस पे ही आते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर कहीं स्टोर करना पड़ेगा हमें, है ना। नंबर स्टोर करने के लिए लेट नम करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं फिलहाल 50 को चेक करते हैं। अब कंडीशन क्या है, हमें चेक करना है कोई भी नंबर दिया गया क्या वो ऑड है या इवन है। तो हम क्या करते हैं, इफ, सबसे पहले एक सिंटैक्स, पहला इफ इल्स का बन गया, और यहाँ पे इल्स का भी लगा लेते हैं, और इल्स के सामने भी करली ब्रेसेस आएगा, उसका भी एक ब्लॉक बनेगा। ये जो है ये करली ब्रेसेस, इसे कहते हैं ब्लॉक बनाना। एक ब्लॉक हो गया ना, एक कोड का ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे इसे ऑब्जर्व कीजिए, ये जो इफ इल्स है ये कंप्लीट ब्लॉक है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर चेक करेंगे। नंबर अगर 0 से बड़ा हुआ तो ही हम चेक करेंगे ना कि ऑड या डिवाइड। 0 को तो कर नहीं सकते, अगर 0 है आपका, 0 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही बनेगी कि हमें पहले नंबर चेक करना पड़ेगा कि ये 0 है या नहीं है। तो पहले चेक करना पड़ेगा इफ नंबर का में स्टोर है हमारा, एनयूएम नम में है। इफ नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर देन ही 0 चाहिए, तो अभी चेक करेंगे ना। अगर 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का अर्थ क्या हुआ कि 0 भी चलेगा, फिर उसमें हमें 0 नहीं चलेगा ना। ग्रेटर देन 0, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो आपका ये कोड ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा। इल्स अगर नहीं है तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग कंसोल लॉक कर देते हैं। क्या कंसोल लॉक कर देते हैं, इसमें हम लॉक कर देते हैं कि नंबर, इधर सिंपल सा स्ट्रिंग लेते हैं, नंबर इज आइदर 0 और
लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है तो ही ये द्वारपाल इसको इसके अंदर जाने देगा, तो ही चेक करेगा। अदरवाइज ये 0 से कम है, -1 डाल दिया, 0 डाल दिया, तो सीधा इसको स्किप करेगा, ये पूरे ब्लॉक को स्किप करेगा और इल्स वाले पार्ट में आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड, हमें क्या करना है, चेक करना है जो नंबर आएगा क्या वो नंबर हमारा प्राइम ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें चेक करना है, तो सबसे पहले मॉड्यूलस में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 से डिवाइड होता है, पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। तो उसके लिए देखिए ब्लॉक, याद रखिए ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर ही फिर से एक इफ एल्स कंडीशन डाल रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो गई, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डाला, इसका सिंटैक्स बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे और एक इल्स भी लगाया जाएगा, ठीक है, और ये इल्स, एक और ब्लॉक बन गया आपका, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक। यहाँ पे डालेंगे इफ नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा ना, ये नंबर जो आएगा अगर सेटिस्फाई है तो इसी में चेक करेगा, नंबर num इज नम परसेंटेज मॉडुलस 2। और क्या होना चाहिए, ये तो कंडीशन नहीं हुई ना, ये तो ऑपरेटर लगाया हमने, ऑपरेशन कर रहे हैं, उसे चेक करना पड़ेगा किसी के साथ। कैसे करोगे, इक्वल टू, स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी चेक करते हैं। अगर नम परसेंट मॉडुलस 2 अगर 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो इसके अंदर का जो ब्लॉक है ना, ये देख रहे स्क्वायर बन गया है, इसके अंदर एंटर करेगा। और इसमें क्या हम एंटर करेंगे, इसमें हम लोग एंटर करेंगे console.log, कंसोल लॉग एंटर करेंगे, क्या एंटर करेंगे, नंबर। एक काम करते हैं, जो नंबर आया उसको अगर डायनामिकली लेना है हमें, तो हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, $query और num, तो इस जगह num की जगह ये जो नंबर है वो आ जाएगा, num नंबर इज इवन, ठीक है। इवन क्यों, क्योंकि 0 से कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। इल्स पार्ट में हम इसी को कॉपी करेंगे, इसे ले आएंगे नीचे और इसमें डालेंगे num इज ऑड, ठीक है, ODD। हाँ, अब यहाँ पे हमें कंडीशन एक ही बार चेक करनी पड़ी, या तो 0 कंप्लीटली 0 होगा या तो कुछ बचेगा। अगर कुछ बचेगा तो इल्स में डाल दो। इल्स का अर्थ क्या हुआ कि अगर कुछ बचा कुछ है तो इल्स में डाल दो। तो यहाँ पे हो गई हमारी पूरा प्रोग्राम रेडी, ठीक है। कुल मिला के हमें देखना क्या था, नेस्टेड इफ इल्स की, इफ इल्स के अंदर इफ इल्स, कोड ब्लॉक के अंदर ब्लॉक। ये पहले ब्लॉक के अंदर ये पीला ब्लॉक देखिए, पीले ब्लॉक के अंदर ये गुलाबी ब्लॉक है ना, ये है नेस्टेड। अब देखते हैं, इसे रन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे, 50 इज इवन। अगर मैं इसी 50 की जगह 51 कर दूं तो क्या होगा, पहला वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, इल्स में चला जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और इस वाले में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि नंबर इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है ना, तो इसमें तो जाने का सवाल ही नहीं जा रहा है। और इफ इल्स में ध्यान रखिए, एक साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, या तो इफ वाला होगा या तो इल्स वाला होगा, ठीक है। लाल बत्ती और हरी बत्ती एक साथ नहीं जलेगी, ठीक है। हाँ, अब इसे जाते 51 डाला हमने, 50 इज ऑड, देखिए डायनामिकली आपका ऑड आ जाएगा। आया दूसरा मैसेज, 51 इज ऑड। अगर मैं सेम जगह इसमें 0 डाल देता हूँ, चलिए 0 डाल के देखते हैं अब कौन आएगा, नीचे वाले एल्स में जाएगा पक्का, ठीक है। इसे करते हैं सेव, यहाँ पे नंबर इज आइदर 0 और लेस देन 0, ठीक है, तसल्ली हो गई। अब यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं ना अपन, यहाँ पे मैं आपको एक नया ऑपरेटर सिखाता हूँ। विंडो जो है ना, ब्राउज़र ने हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे प्रॉम्प्ट, हम कुछ वैल्यू एंटर कर सके। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर प्रोग्राम को रन कर रहे हैं सेव करके।
ये नहीं करना है, इस इन पचड़ों में नहीं पड़ रहा, हमें डायरेक्टली वैल्यू देनी है। कभी हमें 50 करना है, कभी हमें 5 करना है, कभी 2 करना है। कैसे करोगे? करना क्या है आपको, यहाँ पे लिखना है प्रॉम्प्ट। क्या लिखना है? फंक्शन प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन अब ध्यान में रखो कि अगर विंडो को डायनामिकली ऑब्जेक्ट देनी है अपने मन के हिसाब से, प्रोग्राम चले तब, जब एग्जीक्यूट हो रहा हो तब, तो हमें देना है प्रॉम्प्ट और इसमें लिखना है हमें एंटर। प्रॉम्प्ट में लिखना है एंटर, एंटर द नंबर टू चेक if it is odd or even। ये प्रोग्राम कहाँ काम आ सकता है वैसे ऑड इवन का? दिल्ली में वो ऑड इवन चलता है, उसमें गाड़ियों का स्कैन करो आप, उसमें चेक करो ऑड इवन क्या आ रहा है, तो उसमें लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से लॉजिक लगेगा और कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। वही है, उसके आजू बाजू में एंसिलरी स्टफ लगेगा कि आप उसको पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डेटा को, उसके बाद में उसको स्कैन करके एक रिजल्ट दोगे और इस तरह से चलेगा। देखिए अब ये हो गया। अब इसमें एक दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है, अगर प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली लिखूँ ना, प्रॉम्प्ट आने से क्या होता है, आपका प्रोग्राम जो है ना एक पॉपअप देगा। वो आता नहीं है पॉपअप किस तरह से देगा, ये इस तरह से पॉपअप देगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आ गया ऊपर है। अब ये यहाँ पे मुझे क्या मांग रहा है, एंटर द नंबर टू चेक इफ द नंबर इज ऑड और इवन। मुझे पूछ रहा है मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर वैल्यू एंटर करूँ 40, ओके, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी नंबर हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट में एंटर करते हैं ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाता है, नंबर नहीं जाएगा। जो भी जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा। और स्ट्रिंग को कैसे चेक करेगा, क्योंकि हमने तो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी लगा रखा है। तो ओके करते हैं, ठीक है, 40 इज इवन, ओके आ गया है, कोई बात नहीं, चलिए नहीं देखते हैं ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ओके 51 चेक करते हैं, ओके देखिए 51 इज ऑड। हम लोग यहाँ पे एक बार रिफ्रेश दबाए फिर से आ जाएगा आपका 89। देखिए आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। और फिर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं अगर -1 डाल दूँ, ठीक है, नंबर इज नाइदर आइदर 0 और लेस देन 0, प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पे हमने मिस्टेक कहाँ हो रही है कि जस्ट अ मिनट, ओके स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके प्रॉम्प्ट आई बिलीव ये डेटा टाइप इसका नंबर ही आ रहा है शायद, नंबर, या फिर इसे क्या करते हैं एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर में इसे कन्वर्ट करना है। एज सच ये हमने पार्ट देखा नहीं है, जो टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कोवर्जन है ना, वो चैप्टर हमारा छूट गया। तो हम लोग इसके बाद इफ एल्स के बाद उस चैप्टर को कर लेंगे कवर। तो उसमें हम लोग यहाँ पे इसके सामने ऐसा एक तरह से स्पेसिफिकली नंबर, इस तरह से एक नंबर देंगे। तो ये जो कुछ अगर स्ट्रिंग में भी आता है ना ये, या फिर एक काम कर सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ, नहीं पहले चेक कर लेते कि ये क्या स्ट्रिंग आ रहा है। और चेक कैसे करूँगा, मैं चेक कैसे करूँगा कि आपकी जो प्रॉम्प्ट है ना, मैं कुछ वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, वो स्टोर काय में हो रही है, नंबर में हो रही है। तो नंबर को चेक करते हैं, नंबर का डेटा टाइप चेक करते हैं हम लोग। तो नंबर का डेटा टाइप किस तरह से चेक करेंगे, कंसोल लॉग में लिखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर देखा था हमने डेटा टाइप चेक करने के लिए, और कौन है, नंबर का चेक करना है। सेव करते हैं, आते हैं यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देखेंगे 44, ओके नंबर आपका स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है। डेटा टाइप हमने क्या किया है, डेटा टाइप जो है ना ऑटोमेटिकली वो मैंने कहा था स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है। ऐसा जो रन हो रहा है वो टाइप कोवर्जन कर रहा है। ऐसा ये कर क्या रहा है, टाइप कोवर्जन मतलब आपका टाइप को ऑटोमेटिकली वो चेंज कर रहा है कि कन्वर्ट कर रहा है। उसका चैप्टर देखेंगे हम लोग, अभी देखा नहीं है, नेक्स्ट इसके बाद ही करेंगे। तो स्ट्रिंग आ रहा है आपका, जो भी हम प्रॉम्प्ट में देते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आती है। हमने दिया तो स्ट्रिंग नंबर था, ये देखिए फिर से मैं यहाँ पे अगर 59 डाल दूँ, 69 डाल दूँ, ओके स्ट्रिंग। अब मुझे क्या है, इसे कन्वर्ट करना है मुझे नंबर में। तो करना क्या होगा, मुझे एक सिंपली यहाँ पे एक ब्रैक पैरेंथेसिस बनाना पड़ेगा बड़ा, और इसके सामने मुझे कन्वर्ट करने के लिए नंबर लिखना पड़ेगा।
जैसे मैं ये नंबर लिख लेता हूँ ना, ये आपका टाइप कन्वर्जन करेगा। अब तक क्या कर रहा था, टाइप कोर्स कर रहा था, कोर्स मतलब जबरदस्ती कर रहा था, अभी जबरदस्ती नहीं करेगा, अभी मैं कन्वर्ट करा रहा हूँ उसे, मैं नहीं करवा रहा था अब तक, अभी मैं करवाऊंगा। अब देखना इसका टाइप जो आएगा ना, टाइप ऑफ नंबर आएगा इस बार, अब तक स्ट्रिंग आ रहा था। इसको सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं, देखिए स्ट्रिंग आ रहा था, अब यहाँ पे मैं करता हूँ 66, इस बार आपका टाइप नंबर आया ना, नंबर आया, टाइप आया और 66 इज इवन। प्रोग्राम हमारा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको इफ इल्स पार्ट में? ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखना है ना, हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल जैसे ये जो कंडीशन मैंने कही थी ना, कि यहाँ पे जो कंडीशन आती है आपकी, ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे कंडीशनल चेक में कौन से ऑपरेटर्स आ सकते हैं, लूज इक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ये चेक होंगे, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर भी डाल सकते हैं कंडीशन में। तो कंडीशन में अगर लॉजिकल ऑपरेटर डाल सकते हैं तो उसका कुछ एग्जांपल भी देखना पड़ेगा हमें। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपका क्या है, एक वेरिएबल लिया हमने, इज एडल्ट, क्या एडल्ट है, तो हमने ट्रू कर दिया, और एक दूसरा वेरिएबल ले लिया हैज़ आईडी, अगर एडल्ट है, जैसे आप कहीं एंटर कर रहे हो कोई ऐसी रेस्ट्रिक्टेड जगह जहाँ पे एक एडल्ट को ही अलाउ है, और आपके पास एक आईडी भी होनी चाहिए, जैसे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में एंटर करना चाहते हो, अब आपके पिताजी काम करते हैं उसमें, आप आईडी कार्ड तो ले आए हो पिताजी का, लेकिन वो ये भी तो चेक करेंगे आपकी शक्ल पिताजी की शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती है 100%, लेकिन फिर वो ये भी तो चेक करेगा कि आप एडल्ट है या नहीं है, आपके पिताजी एडल्ट है, आप नहीं है ना, भले ही शक्ल आपकी मिलती जुलती हो। तो करना क्या है कि इज एडल्ट ट्रू, एक सेट कर दिया हमने वैल्यू, फिर हैज़ आईडी फॉल्स। तो इफ इज एडल्ट मतलब पहला वेरिएबल, एंड हैज़ आईडी, और एंड की कंडीशन हमने देखी थी कि अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रिजल्ट आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो नहीं फॉल्स आएगा ना, हाँ फॉल्स आएगा ना, क्योंकि आईडी फॉल्स है, आईडी नहीं है ना। अगर पिताजी जा रहे हैं, एडल्ट है, दिख रहा है कि दाढ़ी मूंछ है, लेकिन आईडी नहीं है, कैसे जाने दूँ, नहीं जाने दूंगा। तो इज एडल्ट एंड हैज़ आईडी, नो, दोनों में से एक फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स रहेगी, सीधा यहाँ पे इल्स पे जंप मारेगा आपका कंट्रोलर, और क्या आएगा, यू कैन नॉट एंटर, सीधी सीधी बोल देगा नहीं जा सकते। अगर आपके पास दोनों में से एक ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, आईडी भी है और ये भी है, तो क्या करेगा, इसको ट्रू सिद्ध करेगा और ये यू कैन एंटर। तो ये प्रोग्राम लिखने की जरूरत है वैसे, हाँ ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है एकदम। हाँ अब यहाँ पे आपको यहाँ तक के पार्ट में कोई कंफ्यूजन? हाँ अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है ना जहाँ पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे दिन है ना, 7 दिन होते हैं अपने, सोमवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, या फिर बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे मंथ होते हैं 1 2 3, 12 महीने होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ऐसी जगह आप कितनी बार इफिल्स लिखोगे, आपका लॉजिक तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं हो सकता है आप ब्लॉक मिस कर दो, कहीं किसी और ब्लॉक में चला जाए, एरर आने के चांसेस रहते हैं। और आप फिर चेक भी कर रहे हो कि एक ही वेरिएबल के अगेंस्ट आप वैल्यू चेक कर रहे हो, आपकी जो वैल्यू है, जैसे आप चेक कर रहे हो कि मंथ नंबर आपने 5 डाला है, 5 मंथ नंबर डाला है, तो आपका मे आ जाना चाहिए। अब ये प्रोग्राम आप सेम प्रोग्राम इफ इल्स से भी लिख सकते हैं कि अगर मंथ इज इक्वल टू 5 console.log मे, इफ console.log इफ नंबर इज इक्वल टू 4 console.log अप्रैल, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आपके पास एक दूसरा तरीका है स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट क्या है कि स्विच मतलब जंप मारना, एक तरह से जंप मार रहा है। यहाँ पे कंपाइलर क्या है, ये इफ इल्स का ही एक एडवांस पार्ट मान के चलिए। बहुत सारी कंडीशन आ गई और आपको कंडीशन एक ही चेक करनी है, एक ही तरह की करनी है। तो जैसे स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग इफ इल स्टेटमेंट, एक अल्टरनेटिव तरीका है। द स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम द मल्टीपल पॉसिबल ऑप्शन। कोई भी एक पॉसिबल ऑप्शन, जैसे आपके ब्लॉक ऑफ कोड दिस इज जनवरी, दिस इज फरवरी, एक ब्लॉक ऑफ कोड ही बनेगा, वो मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड में से एक ही एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये वहाँ पे आएगा। इट प्रोवाइड्स मोर
रीडेबल अल्टरनेटिव टू मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, एक रीडेबल बना देता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, स्विच जो बनाया जाएगा ना आपका, स्विच पहले डिफाइन करना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या है इसका कि आप पहले स्विच डिफाइन करो, ये अलग है उनसे। इसमें इफ एल्स नहीं लिख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या लिख रहे हैं, स्विच, और उसके केस बन रहे हैं, हर महीने का, हर दिन का केस बनेगा। स्विच लिखा हमने, स्विच बनाया। स्विच क्या चीज़ पे लगा रहे हैं हम लोग, कोई एक एक्सप्रेशन होगा, कोई एक नंबर होगा, कोई एक वैल्यू होगी, उसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं। स्विच बनाया, उसमें एक्सप्रेशन दिया, सेम ही है, वहाँ पे इफ लिखते थे, कुछ कंडीशन लिखते थे, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं। केस नंबर 1, केस लिखेंगे और उसके सामने ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके बहुत सारे केस बनेंगे। जैसे ये एक्सप्रेशन में अगर मैं 1 लिखूँ तो 1 फर्स्ट मंथ अगर मुझे चेक करना है कि मैं एंटर करूँ 1, तो मुझे प्रिंट होना चाहिए दिस इज जनवरी। अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ, इसके अंदर सेंड करता हूँ, तो मुझे आना चाहिए दिस इज फेब्रुवरी। तो केस क्या हो गई इसकी, वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू 1। अगर उसकी वैल्यू एक्सप्रेशन की जो इसके साथ मैच होगी, इस एक्सप्रेशन की यहाँ पे जो चीज़ आती है जो जिसके साथ मैच होगी उसमें वो जंप मार जाएगा। ठीक है, इसमें जो वैल्यू आएगी वो इनमें से जिस किसी केस के साथ मैच हो रही है उसमें जंप मार जाएगा। और जैसे हमारे पास वहाँ पे इल्स ब्लॉक था कि अगर किसी से मैच नहीं करता तो इल्स से हो जाएगा, यहाँ पे है हमारे पास डिफॉल्ट। ठीक है, अगर किसी के साथ मैच नहीं करता है तो हमारा क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सिंपल सा एग्जाम्पल है यहाँ पे लेट डे। इसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, इसी कोड को ये ले लेते हैं इसे, हाँ ओके, और यहाँ पे आके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये लेट को अभी भूल जाइए, ठीक है, स्विच से चालू कीजिए। स्विच बनाया हमने, किस पे स्विच बनाया, स्विच किसी चीज़ पे बनाएंगे, डे पे बनाया, कभी मंथ पे बना लिया, कभी साल पे बना लिया, स्विच डे, कि कभी सिटी पे बना लिया, स्विच बनाया डे पे। केस नंबर 1, अगर 1 एंटर होता है यहाँ पे, इस डे की जगह जो भी आप एंटर करोगे ना, क्योंकि डे है, डे इसकी जगह 3 आप एंटर करोगे क्योंकि डे की वैल्यू 3 है, यहाँ पे इसकी जगह आएगी और वो चेक करेगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हर किसी के साथ जाके चेक करेगी, क्या 3 है, क्या 4 है। इफ एल्स की तरह नहीं है कि ये कोड ब्लॉक इसको सेटिस्फाई करेगा, उसको पहले, उसमें क्या होता था, उसमें चेक करता था कि पहले ये वाला चेक करेगा, फिर दूसरा वाला चेक करेगा, फिर तीसरा वाला चेक करेगा। इसमें वैसे नहीं होता, इसमें डायरेक्टली चेक जंप मारता है, सीधा नहीं ना, सीधा डायरेक्टली जंप मारेगा। यहाँ पे सीधा अगर 3 है ना तो सीधा 3 के साथ कंपेयर करेगा, 3 में एंटर करेगा, 3 वाला वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे केस नंबर यहाँ पे डे, स्विच बनाया हमने डे पे और डे वेरिएबल उसमें एक्सेप्ट होगा। अब केस नंबर 1, जो यहाँ पे जो डेटा टाइप रहेगा, जो एंटर करने वाला डेटा टाइप रहेगा वही डेटा टाइप आपके केस में बनेगा। अगर यहाँ पे मैं जनवरी लिखता और यहाँ पे 1 लिखता तो नहीं चलता, यहाँ पे मुझे फिर केस मेरा क्या होता, जनवरी, केस यहाँ पे मेरा होता फरवरी। और दूसरी बात, जब हम केस अलग अलग लिखते हैं तो हर केस को हमें ब्रेक करना पड़ता है। ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो ये वो उसी में फंसा रहेगा। हाँ, एक तरह से तोड़ दो कि अगर तुम्हारा 2, क्योंकि वो अगले वाले में चला जाएगा ना, फिर मैं यहाँ पे एक तरह से ब्रेक कर रहा हूँ उसको कि अगर मेरा केस नंबर 2 में फंसता है, मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ, वो 2 यहाँ पे आता है और 2 इसके साथ चेक होता है, 1 के साथ आया, नहीं चेक हुआ, ब्रेक कर दिया। हाँ, ब्रेक नहीं, इसके अंदर गया ही नहीं क्योंकि एक के साथ तो मैच ही नहीं हुआ, एक तरह से यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हुई, 2 के संग हुई। अब 2 के संग कंडीशन तो मैच हुई लेकिन वो उसी के अंदर लगा रहा, वो उसी को प्रिंट करता रहा, मुझे उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो हर केस के बाद यहाँ पे सिंटैक्स क्या है कि आपको स्विच बनाना है किसी एक चीज़ के ऊपर, जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो स्विच में जाएगी, उसी डेटा टाइप का, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, नंबर है तो नंबर, उसी की आपकी केस बनेगी। केस बनेगी console.log दिस इज मंडे, ब्रेक करिया, फिर केस 2 console.log दिस इज ट्यूसडे। ऐसे हमने 7 केस बनाई, ठीक है, हर किसी के बाद ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया। लास्ट में हमने कोई 8वां दिन डाल दिया या फिर कुछ और डाल दिया। ऐसी केस में क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट। जैसे हमारे पास इल्स था, यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट,
और डिफ़ॉल्ट में हम डाल देते हैं दिस इज़ वीकेंड। ठीक है, अब इसे अगर रन करें हम, कंट्रोल सेव, अब इसमें डे 3, मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ ना, प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, सीधे सीधे हम लोग वही से एक्सेप्ट करेंगे इसको, प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में मैं इसमें दे देता हूँ एंटर, स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा मुझे एक्चुअली, एंटर द डे टू नो विच डे इज इट। ठीक है, हाँ, अब सच मुझे इस प्रोग्राम को थोड़ा कमेंट आउट करने पड़ेगा क्योंकि इसकी भी कमेंट आएगी ना। सेव, हम अब रन करते हैं इसे, यहाँ पे आए, हमने कर दिया रन। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द डे टू नो विच डे इज इट, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ चौथा दिन कौन सा होता है, देखते हैं, दिस इज चौथा डे वीकेंड आया है। अब ऐसा वीकेंड क्यों आया है, चौथा डे वीकेंड तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा था जो प्रॉम्प्ट से हम वैल्यू भेजते हैं ना, वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, हमें नंबर भेजना है। नंबर भेजने के लिए हम एक काम करते, यहाँ पे इसे नंबर अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही होती है जो हम प्रॉम्प्ट से भेजते हैं। इसे हम इसके सामने लिखेंगे नंबर, और ये नंबर लिखा हमने किया सेव। ठीक है, यहाँ आए, इसे कर दिया लॉग। अब देखिए, अब मुझे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे फिर से 4 डाल देता हूँ, 4 ही डाला था ना हमने। अब देखिए, अब आ गया आपका थर्सडे। अब 4 पे केस देख लीजिए आपकी कौन सी है, 1 2 3 4 पे थर्सडे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और डालने का प्रयास करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, फ्राइडे। ठीक है, डायनामिकली वैल्यू, हाँ, तो वो स्ट्रिंग था ना, प्रॉम्प्ट जो है, ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन, ये जो आपका पॉपअप आ रहा है ना, पॉपअप जो प्रॉम्प्ट है, ये एक फंक्शन है, ये विंडो की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। विंडो इन द सेंस ब्राउज़र की तरफ से, ब्राउज़र की तरफ से जब उन्होंने प्रोग्राम किया, ये हमारे हाथ में नहीं है, उन्होंने जो प्रोग्राम किया है उसमें ऐसा प्रोग्राम किया है कि वो स्ट्रिंग के तौर पे ही जाए हर बार, उसे हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है डेटा टाइप का। ठीक है, तो कन्वर्जन किया हमने, डेटा टाइप का कन्वर्जन किस तरह से किया, जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा वो नंबर, देखिए पूरे को एक पैरेंथेसिस में लपेट लिया मैंने और उसे कर दिया नंबर में कन्वर्ट, और वो स्टोर हो गया डे में, डे आया यहाँ पे, चेक किया एक एक के साथ और किया। अब मैं यहाँ पे अगर कोई फालतू की केस डाल दूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हेलो डाल दूँ, हेलो अगर डाल दूँ तो किस में आना चाहिए ये केस, इसमें आना चाहिए था, डिफ़ॉल्ट में आना चाहिए। देखिए वीकेंड में आ गया, डिफ़ॉल्ट अपनी केस जो है ना इसकी डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट। अब होता क्या है कि क्या अब ये इफिल स्टेटमेंट, बहुत सारे इफिल स्टेटमेंट के ये प्रोग्राम को हम इफिल्स भी बना सकते हैं। कैसे कि हम लोग एक काम कर सकते थे, इफ स्विच की जगह इफ डे इज इक्वल टू 1, इफ डे इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे क्या करते थे, केस हटा देते थे, हम सीधा सीधा एक ब्लॉक लिखते थे, उस ब्लॉक में हम लिखते थे कंसोल डॉट लॉग मंडे, फिर एल्स लिखते थे, फिर इफ लिखते थे, एल्स इफ एक दूसरे को ट्रॉली जोड़ते जाते थे और एक तरह से अपना प्रोग्राम लिखते थे, और लास्ट में जो लास्ट वाला एल्स बचता उसमें लिख देते थे वीकेंड। एक तरह से वो सब्स्टिट्यूट है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो स्विच स्टेटमेंट है इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट है? तो नहीं है, पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये कहाँ उपयोग में आता है पता है? ये अगर आपको एक चीज़, कोई भी एक चीज़ बहुत सारी वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर करनी है, जैसे मुझे ये जो नंबर है ना, यहाँ पे जो डे है वो मुझे बहुत सारी केसेस के अगेंस्ट कंपेयर करना है, मतलब जब ज़्यादा कंपेयर, हाँ, एक चीज़ को मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर करना है तो स्विच स्टेटमेंट जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स में ऑपरेशन नहीं डाल सकता इसमें। जैसे मैंने ये प्रोग्राम जो था ना मेरा, ये प्रोग्राम ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर ग्रेटर देन 0, बहुत सारा मंकी बिजनेस किया है मैंने यहाँ पे, नंबर ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू, क्या क्या नहीं किया यहाँ पे, हाँ कंडीशन लगाए, ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लग सकती
हाँ, इसमें नहीं लग सकती। इसमें क्या है, एक चीज को बहुत सारी चीजों के साथ कंपेयर करना, बस आपके पास एक चीज है कंपेयर करने को, मेरे पास यहाँ पे कंपेयर करने को अनेक चीजें हो सकती है, तो ये फर्क है। दूसरी बात, ये एक तरह से पूरी तरह से सब्सटीट्यूट नहीं है, कुछ केसेस में लगता है एक चीज को बहुत सारी चीजों के साथ कंपेयर करना हो तो यही एक बेटर ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं है। इसकी हम कुछ देख लेते हैं। व्हेन टू यूज, कब 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 उपयोग में लाना है, इसमें लिखा है व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन बेस्ड ऑन अ सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल को बहुत सारी कंडीशन के साथ चेक करना है। दूसरा, व्हेन द कंडीशंस चेकिंग आर फॉर एग्जैक्ट मैच, आपकी मैच जो है ना एग्जैक्टली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मैं यहाँ पे आज मेरी केस बनी है, क्या चीज़ की केस बनी है, 1 2 3, मैं यहाँ पे मंथ की केस डालता, मैं यहाँ पे डे इज इक्वल टू जनवरी, मंथ इज इक्वल टू जनवरी लिखता, और वहाँ पे यहाँ पे जनवरी लिखता, तो जनवरी का स्पेलिंग जनवरी के साथ मैच होना चाहिए। अगर मैं एंटर कर रहा हूँ जनवरी और उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सीधी डिफॉल्ट केस में जाएगी आपकी, इसमें कुछ टॉलरेट नहीं चलता। तो आपकी वैल्यू कंपैरिजन वाली प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन यू वांट अ क्लीनर एंड मोर रीडेबल स्ट्रक्चर्ड कोड, कोई एक अच्छा, क्योंकि ये इफ एल्स कंडीशन से है ना थोड़ा ऐसा बढ़िया कोड लगता है, ये इसमें ऐसे सीधा और सिंपल है, दिखने में अच्छा अट्रैक्टिव है। कंडीशन बनाओ, केस बनाओ, जिसके साथ मैच हुई उसको एग्जीक्यूट कर दो, सीधी सीधी बात है। इसमें क्या था, ये जो ऊपर वाला था ना, इसमें देखिए ये नहीं था शायद वो कोड, हाँ एक मिनट, इसमें कोड में लिखा है ना हमने, हाँ ये कोड देखिए, इसमें क्या है, देखिए कैसे अंदर 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 जा रहे हैं हम लोग, हैं ऐसे अंदर जा रहे हैं, बाहर फिर बाहर आ रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं। बहुत सारी कंडीशन है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये चालू हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है, अच्छा ये यहाँ पे चालू हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये यहाँ चालू हो रहा है और ये तो क्लोज नहीं है, ऐसे में क्या है, एरर आ जाएगा आपका। ये इतना क्लीन कोड नहीं है, स्विच स्टेटमेंट का कोड थोड़ा क्लीन लगता है, तो उसके अपने फायदे। तो स्विच स्टेटमेंट हमने देख ली, यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमने जो आज स्टेटमेंट पढ़ा ना, ये जो इफ एल्स है ना, इफ एल्स को कहते हैं स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। कभी भी आप सुनोगे स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं देखिए लास्ट में हो गई, हाँ हेडिंग देखिए इसका क्या है, स्विच स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट में कुछ एक स्टेटमेंट है, कुछ चीज़ें एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा इसे देख लेते हैं। स्विच जो है और इफ एल्स जो है वो स्टेटमेंट है। डिफरेंस ये है इन दोनों में कि आपका एक्सप्रेशन जो है ना, एक्सप्रेशन जो है कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। आपका एक्सप्रेशन जो है ना, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन इज अ पीस ऑफ कोड दैट इवेल्युएट्स टू वैल्यू, कुछ वैल्यू देगा। कैसे? 3 + 5, ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या दे रहा है? मुझे कुछ वैल्यू दे रहा है, जैसे 8 देगा, ठीक है। 3 + 5 कुछ इवेल्यूट टू अर्थमेटिक, जैसे हेलो एंड वर्ल्ड, ये इवेल्यूट हो रहा है और एक स्ट्रिंग कॉन्कैट होके मुझे एक वैल्यू दे रहा है। x = 10, कुछ वैल्यू दे रहा है कि x की वैल्यू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स, इसमें फॉल्स आएगा। तो ये जो है ये एक वैल्यू जनरेट कर रहा है। ऐसा कोड जो वैल्यू जनरेट करता हो, कुछ फाइनल आउटपुट देता हो, वो होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। 3 > जैसे मैं पूछूं 3 > और = 5, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, पूछ रहा हूं मैं, वैल्यू जनरेट करेगा। क्या वैल्यू जनरेट करेगा? आइदर फॉल्स करेगा या फिर ट्रू करेगा, करेगा ना। हाँ, सिमिलरली स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो स्टेटमेंट अगर हम देखें, अ स्टेटमेंट इज अ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म एक्शन बट डज नॉट नेसेसरीली रिटर्न वैल्यू। ये कुछ स्टेटमेंट क्या होते हैं, कुछ एक्शन तो कर लेते हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे x = 10 वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है, पर ये जो है लेट एक्सप्रेशन, ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। या फिर इफ x > 5 कंसोल लॉग
ये जो पीस ऑफ कोड है ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, एक तरह से ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि x अगर ग्रेटर देन 5 है, कंसोल डॉट लॉग x इज ग्रेटर देन 5। ये आपको जनरेट नहीं, वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है, पीस ऑफ कोड है एक, ठीक है। या फिर ये फॉर लूप है, ये क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है, ये वैल्यू जनरेट करे इसकी गारंटी नहीं है, एक्सप्रेशन आपके वैल्यू जनरेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एक टेबुलर फॉर्म में देखूं तो यहाँ पे आपको कुछ इसके ये दिखते हैं, क्या है, डेफिनेशन, परफॉर्म्स एन एक्शन, स्टेटमेंट कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, जबकि एक्सप्रेशन प्रोड्यूस वैल्यू, कुछ रिजल्ट देगा। फिर कैन बी असाइन टू वेरिएबल, नो, स्टेटमेंट को वेरिएबल के साथ असाइन नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेशन को किया जा सकता है। 3 ग्रेटर लेट, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, 5+3 कुछ किसी में स्टोर कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू 5+3, सम में स्टोर हो रहा है 8 की वैल्यू। एक्सप्रेशन को नहीं स्टोर कर सकते, एक्सप्रेशन क्या है, इफ इल स्टेटमेंट को हम किसी के वेरिएबल में स्टोर किए क्या, किसी में नहीं किया ना। या फिर स्विच स्टेटमेंट को कोई वेरिएबल बना के स्टोर किया, नहीं किया, अपने आप में वो एक कोड है, किसी और चीज़ में स्टोर नहीं हो रहा है, वो खुद बना रहेगा वैसे का वैसे। हाँ, रिटर्न वैल्यू नॉट नेसेसरीली कर सकता है लेकिन नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि करे, ये ऑलवेज करेगा। फिर कैन बी यूज इनसाइड अदर एक्सप्रेशन, क्या ये कोई और एक्सप्रेशन के बीच में डाला जा सकता है, नहीं, स्टेटमेंट को नहीं डाला जा सकता, लेकिन एक्सप्रेशन डाला जा सकता है, एक एक्सप्रेशन के भीतर दूसरा एक्सप्रेशन हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे वो आगे चल के आते ही रहेंगे अपने पास। अब हमने क्या है, ऑपरेटर्स देखे थे बहुत सारे, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर देखे थे ना, अर्थमेटिक, बुलियन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर देखे थे। उस वक्त हमने एक ऑपरेटर छोड़ दिया था, वो था टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, कि इफ इल स्टेटमेंट के बाद पढ़ेंगे उसे, वो उसका ही एक एडवांस वर्जन है। तो इसे देख लेते हैं, थोड़ा छोटा सा पार्ट है, और इसकी क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा, वो हो सकता है कि आज आपको इतना क्लियर ना हो, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने जल्दी आपको आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इफ इल्स में सिंपल सा पार्ट होता है, इसमें देखिए, इसमें पार्ट होता है, इसको लिखते किस तरह से, कंडीशन होगी आपकी, कुछ तो भी कंडीशन होगी, उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क होगा, है ना, क्वेश्चन मार्क होगा, उसके बाद इफ वाला पार्ट आएगा, और फिर एल्स वाला पार्ट आएगा, और बीच में कोलन आएगा, ठीक है। इसका स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या है, कंडीशन, कुछ कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद में अगर कंडीशन क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, कंडीशन के सामने क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, कंडीशन के सामने क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, इफ वाला पार्ट, अगर इफ वाला पार्ट है तो यहां पे लिखेंगे इफ पार्ट, और नहीं है, अगर कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क, कंडीशन ट्रू है, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये इल्स लिखने की तरह, एक तरह से इल्स लिखने की तरह है, इल्स, ये वाला पार्ट इल्स पार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कोड लिखते हैं और उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इफ इल्स पार्ट में, देखिए कितना शॉर्ट में होता है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ब्लैंक पेपर पे या फिर अपने इसी पे ले लेते हैं, और यहाँ पे जाएंगे टर्नरी ऑपरेटर, एक इसे हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे एक लिख लेता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर में हम एक काम करते हैं, पहले सिंपल के साथ करते हैं सेम ऑपरेशन। क्या है, मेरा मोटिव क्या है कि अगर आप एडमिन है कोई चीज़ के, अगर आप एडमिन है तो आपको फुल एक्सेस रहेगा, अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं रहेगा। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है हमने, तो करते क्या है, लेट, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट, ओके, लेट एक्सेस लेवल, एक्सेस और कैमल केस कन्वेंशन, एक्सेस लेवल एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। वैल्यू असाइन अभी नहीं करेंगे, वैल्यू असाइन उसको बाद में करेंगे। अब करेंगे क्या, सबसे पहले एक इफ इल्स कंडीशन का ब्लॉक बनाते हैं,
इफ़ क्या है, इफ़ यूज़र रोल, ठीक है, यस यार, यूज़र रोल जो है, अगर वो यूज़र रोल किसके बराबर है, किसके बराबर है, अगर वो यूज़र रोल एडमिन के बराबर है, ADMIN एडमिन के बराबर है, अगर यूज़र एडमिन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर सेटिस्फाइड है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, ओके ये हमने अंदर ले लिया है ना, इसको बाहर लेना है। ओके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूज़र नेम और console.log एक्सेस, यहाँ पे रीअसाइन करेंगे एक्सेस लेवल को। अगर एक्सेस ले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने डिफाइन की है ना वेरिएबल, अगर तो यूज़र रोल जो भी यूज़र है वो एडमिन है, रोल को हटा देते हैं, यूज़र ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यूज़र एडमिन है, अगर यूज़र एडमिन है तो एक्सेस लेवल की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी फुल एक्सेस, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग, स्ट्रिंग में लिख देते हैं फुल एक्सेस, ठीक है। और अगर नहीं है इल्स पार्ट में लिखेंगे एक्सेस लेवल की वैल्यू हो जाएगी, अगर नहीं है तो एक्सेस लेवल की वैल्यू हो जाएगी सॉरी नो एक्सेस, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है लेट के साथ डिक्लेयर किया है हमने, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे, अगर एडमिन है तो एक्सेस लेवल रहेगा फुल एक्सेस, अदरवाइज उसका एक्सेस लेवल, उसकी वैल्यू हो जाएगी सॉरी नो एक्सेस। और फिर इसे लॉक कर लेते हैं नीचे, क्या आता है तो इसे अगर लॉक करें हम लोग तो console.log और एक्सेस लेवल चेक कर लेते हैं, इसे हम डालेंगे यहाँ पे। ओके हमने इसमें कुछ ये नहीं दिया है ना, प्रॉम्प्ट नहीं दी है, या फिर इसमें कुछ डालना पड़ेगा हमें कि ये एक्सेप्ट करे कि ये यूज़र एडमिन है या क्या है, तो ना एक काम करते हैं, हाँ एक्सेस लेवल में करना पड़ेगा, या तो फिर एक काम कर सकते हैं, इधर प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट में दे देते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट तो हमने सीख ही लिया, तो प्रॉम्प्ट में दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं एंटर योर रोल, आप कौन है बताइए, ठीक है। अब अगर वो एडमिन डालूंगा मैं वहाँ पे तो मुझे पहले वाले में एक्सेस मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट हम इसे कंसोल लॉग नहीं किया, अच्छा लास्ट में कंसोल लॉग किया है ना हमने, तो चलेगा, ये भी चलेगा। रिफ्रेश कर देते हैं, हाँ अब मुझे पूछ रहा है एंटर योर रोल, अब कुछ भी जाएगा स्ट्रिंग में ही जाएगा, तो अदरवाइज हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, तो ADMIN एडमिन, और इस कर देता हूँ ओके। एरर आया, क्या एरर आया है उनको, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ओके यूज़र भी डिफाइन करना है हमें, यूज़र ओके यूज़र भी डिफाइन करना है। एक्सेस लेवल, एक्चुअली ये एक्सेस लेवल नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे हम इसे यूज़र बनाते हैं, यूज़र, और एक्सेस लेवल यहाँ पे इसे हटा देते हैं और कंसोल लॉग लिख लेते हैं, सीधा सीधा कंसोल लॉग, और ये फुल एक्सेस इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और सेम को रिप्लिकेट कर देते हैं यहाँ पे, इसे हटा देते हैं, कंट्रोल X, और इसमें जाएगा ये, इसे एक्सेस लेवल को यहाँ से हटा देते हैं, और एक कोड ब्लॉक, हाँ एक कोड ब्लॉक हमारा ज़्यादा का छूट रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। कंसोल लॉग में हाँ यहाँ पे यूज़र लिखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे अब कंसोल लॉक करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल लॉक कर लिया है ऊपर, तो फिर अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे करते हैं लॉग, यहाँ पे करते हैं ADMIN एडमिन, और हमारा क्या आया है, 1 यूज़र, हाँ ओके फुल एक्सेस आया आपको। अगर आप एडमिन एंटर करते हैं, एज ए एडमिन एंटर करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे डालूँ वर्कमैन, और मैं अगर डालूँ सॉरी नो एक्सेस, समझ में आ गया।
अब हमें टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है इस सेंटेंस को। हमने क्या किया है, ये जो कोड है ना, ये कितना बड़ा कोड कर दिया है कि अगर यूज़र जो है आपका एडमिन है तो आपको फुल एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज आपको एल्स आपको नो एक्सेस। इसी को हमें कन्वर्ट करना है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में आपका देखिए कितने फास्ट हो रहा है, कितने छोटे कोड में हो रहा है। कंडीशन क्या है कि कंडीशन आपकी रहेगी सिंपल सी, कंडीशन आपकी रहेगी कि यूज़र इक्वल टू, और मैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट वाला डाल देता हूँ, यूज़र नहीं यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यूज़र इक्वल टू एडमिन डाल देते हैं। इफ यूज़र इज़ एडमिन, ठीक है, यूज़र इज़ एडमिन, देन ऐसी कंडीशन में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपको, console.log होगा आपका फुल एक्सेस, ठीक है, अदरवाइज इल्स कोलन दिया, उसके बाद में अगर नहीं है तो console.log होगा आपका नो एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़र कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इस बार यहाँ इसे ये कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ। मेरा यूज़र कहाँ से डिफाइन हो रहा है, प्रॉम्प्ट में से यूज़र डिफाइन हो रहा है, मैं प्रॉम्प्ट में डालूंगा, यूज़र की वैल्यू आएगी, यूज़र की वैल्यू यहाँ इसके साथ चेक होगी। अगर तो एडमिन है, क्वेश्चन मार्क के बाद का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कोलन के बाद का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सेव करते हैं, आते हैं यहाँ पे, ओके रेडी, यहाँ पे दिखते हैं एडमिन, ओके, एडमिन की स्पेलिंग भी अगर गलत कर दे तो देगा नहीं एक्सेस, ठीक है, एडमिन, ओके, देखिए फुल एक्सेस। अब मैं इसे मैं एक काम करता हूँ, एडमिन ही लिखता हूँ लेकिन कुछ स्पेलिंग गलत कर दी, एडमिन RD कर दिया मैंने, ओके, नो एक्सेस। या फिर एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वर्कमैन लिख सकता हूँ, वर्कमैन, नो एक्सेस। आपको समझ में आ गई बात क्या कहना चाहता हूँ, कि जो आपका कोड इतना बड़ा चल रहा था ना यहाँ से यहाँ तक, हमने क्या एक लाइन में कर दिया उसे, इसे कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, हम हमारे कोड को जो इतना बड़ा लिखा है ना उसे इतना ऑप्टिमाइज करेंगे, इतना ऑप्टिमाइज करेंगे कि छोटे से छोटा, हम ट्राई करते हैं कोडिंग करते हुए कि कितना हमारा कोड छोटा हो सके, जितना छोटा कोड उतना अच्छा कोड, जितना छोटा उतना अच्छा। प्रिंसिपल समझ में आ गया? हाँ, अब यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन? आज हमने यहाँ पे अपना कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, अभी इसमें कुछ पार्ट बचा नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम हमें जो मिलना है उसके सबसे पहले हम लोग कुछ टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कोवर्जन का कुछ पार्ट छूट गया हमारा, जो हमने देखा नहीं था, स्ट्रिंग को नंबर या नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम करता है उसे देखना है, उसे देखेंगे और फिर लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर चालू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज की इस असेंबली को यही एडजन करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।